हेलो दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है बाबी को मायके जाने से रोकने वाली और उसे काम में लगाए रखने वाली ननद का जब खुद बाबी बनकर हुआ बुरा हाल तो कैसे आई उसकी अकल ठिकाने। अरे बाबी, आपका तो चेहरा लटक गया है। क्या हुआ जो मायके नहीं जाओगी? देखो, मेरी फाइनल की परीक्षाएं हैं और मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है, और जब बाबी घर पर हो तो ननद को आराम मिलना ही चाहिए। आप कहीं नहीं जाएंगी। आप चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? अपना मायका भूल जाओ। अब ससुराल आपके लिए सब कुछ है। अनु की ननद दीप्ति लगातार बोले जा रही थी और अनु की सास एकदम चुप थी। आखिर वो घर की बड़ी हैं तो उन्हें बोलना तो चाहिए। फिर दीप्ति तो अभी घर में सबसे छोटी है, उसे तो अपनी भाभी से ढंग से बात करनी चाहिए। अनु मन ही मन सोच रही थी कि तभी दीप्ति फिर से बोलती है, देखो भाभी, परीक्षा में नंबर कम आएंगे तो इसकी जिम्मेदार आप ही होंगे, क्योंकि आप पूरा घर संभालते हो। अगर आप ही घर से चली जाओगी तो मम्मी काम करेगी और मुझे उनकी मदद करवानी होगी, तो मैं पढ़ूंगी कब? हाँ बहू, दीप्ति सही कह रही है। अभी मायके मत जाओ। अब तुम्हारी बहन मायके आ रही है तो वो अकेली रहकर चली जाएगी। अब ज़रूरी है क्या उसके साथ में रहो? इसकी परीक्षाओं के बाद चली जाना, हेमालता जी ने रोकते हुए कहा। अनु समझ गई थी कि अब वो दीदी से मिल नहीं पाएंगी। दीदी दूर से आ रही है और अभी उनके बच्चों की छुट्टियां हैं। उसका बड़ा मन था कि वो उनके साथ रहे। दीदी तो 2 साल में एक बार ही तो आती हैं। अब जब हेमलता जी और दीप्ति ने मिलकर फैसला सुना दिया है तो ये फैसला तो उसके पति रितेश को हर हाल में मानना होगा, क्योंकि वो अपनी माँ और बहन के हर फैसले में अपनी मूक सहमति दे देते हैं। दीप्ति की परीक्षाएं तो बस बहाना है, अभी उसमें 1 महीना है, लेकिन जब से वो इस घर में आई है उसकी कार्यकुशलता ही उसकी दुश्मन बन गई है। माँ के दिए गए संस्कारों के कारण उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया, सबको काम हाथों में करके दिया और अब सब उसके आदी हो गए थे। घर के हर छोटे से लेकर बड़े काम के लिए अनु को ही पुकारा जाता था। आज सुबह ही पापा का फोन आया था कि समदन जी, अनु की बड़ी बहन आई हुई है तो उसे भेज दीजिएगा, कुछ दिन बहनें साथ में रह लेंगी। ये सुनते ही हेमलता जी से पहले दीप्ति ने अपना फैसला सुना दिया और परीक्षाओं की चर्चा छेड़ दी। अभी 2 साल पहले ही अनु की शादी रितेश से हुई थी। दोनों की शादी पारिवारिक सहमति से हुई थी। उसकी शादी में उसकी बड़ी बहन आई थी और उसके बाद वो उनसे मिली नहीं। 2 साल बाद उसका भी उनके साथ रहने का बड़ा मन था। यूं तो वीडियो कॉल हो जाता था, पर जो बात साथ रहने में थी वो वीडियो कॉल में नहीं थी। दीप्ति की बड़ी बहन नेहा भी बाहर रहती थी। उसकी शादी 4 साल पहले हुई थी। वो अपने पति के साथ विदेश में रहती थी। उसने दीप्ति को और अपनी मम्मी को समझाया कि भाभी को मायके भेज दो, परीक्षाओं तक कोई मेड रख लो, फिर उसकी दीदी बार बार तो नहीं आएगी। पर नेहा की बात अनसुनी कर दी गई। रात को अनु ने अपने पति रितेश से बात करनी चाहिए तो वो तो जैसे अंधभक्त की तरह अपनी मम्मी और छोटी बहन का फैसला मान ही चुका था। सही तो है, क्या करोगी जाकर? ससुराल आकर मायके को बुलाना पड़ता है। पहले ससुराल के रिश्ते होते हैं, अब मायके के रिश्ते पीछे छूट गए हैं। मेरी मम्मी ऐसी तकलीफ में कैसे काम करेगी? दीप्ति की भी परीक्षाएं हैं, अगर उसके कम नंबर आएंगे तो तुम ही इसकी जिम्मेदार होगी। ये सुनकर अनु को बहुत दुख होता है। जिस पति के भरोसे ससुराल आई थी कि वो उसका दर्द समझेगा, पर ये तो जैसे उसकी बात सुनना और समझना ही नहीं चाहता है। अगले दिन अनु के पापा का फिर से फोन आता है। वो हेमलता जी से अनु को मायके भेजने को बोलते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती है और फोन रख देती हैं। अनु का मन टूट जाता है। वो घर के कामों में लगी रहती है। आते जाते वक्त देखती है कि ननद तो हर वक्त टीवी और मोबाइल में ही घुसी रहती है।
एक दिन भी उसने उसको पढ़ते हुए नहीं देखा था। और सासू माँ, जिनके घुटनों में दर्द रहता था, वो रोज नीचे बगीचे की सैर को निकल जाती थी और घंटों वहीं अपनी सहेलियों से बातें किया करती थी। अनु समझ गई थी कि इन सबको आराम की लत लग गई थी, इसीलिए उसे जाने नहीं दिया गया। दीप्ति की फाइनल की परीक्षाएं हो गई थी और अब उसके लिए लड़का देखा जा रहा था। आखिर उम्र तो शायद दी लायक हो ही गई थी। संयोग से बड़ी जल्दी उसका रिश्ता रौनक के साथ तय हो गया और शादी की तारीख भी तय हो गई। अब अनु पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। शादी की तैयारियां भी करनी थी और उसे घर भी संभालना था। कब सुबह से रात होती उसे पता ही नहीं चलता। दीप्ति की शादी के लिए लगभग सभी तैयारियां हो चुकी थी और शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। नेहा भी अपने बच्चों और पति के साथ विदेश से आ गई थी। दोनों बहनों में बड़ा प्यार था, बस एक अंतर था। नेहा जहां अपनी भाभी की हर तकलीफ समझती थी, वहीं दीप्ति को अपनी भाभी को परेशान करने में बड़े मजे आते थे। जब भी अनु को मायके जाना होता था तो नेहा उसे भेजने को कहती और दीप्ति अपनी मम्मी की आड़ में उसे मना कर देती। एक रात दोनों बहनें बातें कर रही थी तो नेहा ने समझाया कि वो भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। मायके जाना हर लड़की का अधिकार होता है। फिर शादी के बाद मायके से रिश्ते तो खत्म नहीं हो जाते हैं। ससुराल माना पहले है पर मायके भी है। शादी के बाद मायके की बहुत याद आती है। मैं अनु का दर्द समझती हूँ क्योंकि मैं खुद भी तो शादीशुदा हूँ, पर ये चीज़ तुझे भी अब शादी के बाद समझ आएगी। क्या दीदी, आप भी बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो। रौनक मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। मैं जब भी कहूँगी मुझे यहाँ लेकर खुद आ जाएंगे। मेरी तो सास और ननद भी बहुत अच्छी हैं। मेरे साथ ये सब नाटक नहीं होंगे। हाँ मेरी बहन, काश तेरे साथ यही सब हो। तुझे मेरे और अनु की तरह ससुराल वालों के दबाव में रहना नहीं पड़े। दीप्ति की शादी हो जाती है। शुरू में तो सब अच्छा है, पर और जल्दी जल्दी मायके आ जाती है। पर जैसे जैसे वो अपना घर संभालती है, जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाती है। एक दिन उसका मायके आने का बड़ा मन था। उसने अपने पति रौनक से कहा कि मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे ले चलिए। तो उसकी सास ने टोक दिया, एक ही शहर में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम रोज रोज मायके चली जाओ। शुरुआत में तो ठीक था, बड़ा ही मुश्किल होता है। एक दिन उसकी सुबह नींद देर से खुलती है तो उसकी सास उलाहना देती है, बहू मायके वालों से देर रात तक फोन पर बात मत किया कर। सुबह ऐसे ही देर से उठेगी तो घर के सारे काम पड़े रह जाएंगे, पर तुम इसी तरह जाती रहोगी तो घर कौन संभालेगा। ये सुनकर दीप्ति का चेहरा उतर जाता है। उसे अब अपनी भाभी अनु का दर्द समझ आता है, क्योंकि जिस उम्र में उसकी शादी हुई थी उसी उम्र में अनु की शादी हुई थी। छोटी उम्र और अपने मायके से दूर रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। ये सुनकर उसे रह रहकर अपना गलत व्यवहार याद आ रहा था। एक दिन अनु को उठने में देरी हो गई थी तो सबसे ज्यादा वो चिल्ला रही थी। देर रात तक अपने मायके वालों से बातें करती रहती है, अपनी दीदी से वीडियो कॉल करती रहती है, तभी तो इनकी नींद नहीं खुलती है। मुझे इनके कारण कॉलेज जाने में देरी हो जाती है, नाश्ता समय पर नहीं मिलता है और कपड़े भी प्रेस नहीं होते हैं। पता नहीं क्यों हर समय अपने घर वालों से फ़ोन पर लगी रहती हैं। मम्मी, आप भाभी से इनका फ़ोन छीन लीजिए। दीप्ति की आंखें भर आई। सच में शादी के बाद रह रहकर मायके की कितनी याद आती है, ये उसे अब समझ में आ रहा था। इसी तरह एक साल निकल गया। नेहा के ससुराल में शादी थी। वो उसी में शामिल होने के लिए विदेश से आ रही थी। उसके आने की सबसे ज़्यादा खुशी दीप्ति को हो रही थी, क्योंकि दीप्ति शादी के बाद अपनी दीदी के साथ एक दिन भी नहीं रही थी। शादी में जाने के बाद नेहा जल्द ही अपने मायके अपनी मम्मी और भाभी के साथ रहने को आ गई और अब उसे अपनी छोटी बहन के आने का इंतज़ार था। दीप्ति भी मायके जाने के नाम
से खुश हो रही थी, पर तभी अचानक उसकी सास बाथरूम में फिसल जाती है। फ्रैक्चर तो नहीं होता है, पर दर्द पाँव में बहुत हो रहा था। उसी वक्त दीप्ति के पापा का फोन आता है। वो दीप्ति को मायके भेजने को कहते हैं, पर उसकी सास मना कर देती है। समधी जी, पैरों में दर्द है, बहू को भेज दूंगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा। अब जितने दिन मायके रहना था ये रह ली, अब तो हमारे घर की बहू है। अब हम सब इधर तकलीफ पाएं और बहू मायके में आराम करे, इसीलिए तो हमने शादी नहीं की थी। रही बात इसकी दीदी की, तो फिर कभी बहनें मिल लेंगी। और आगे बात सुने बिना ही उन्होंने फोन रख दिया। ये सारे शब्द दीप्ति के कानों में गर्म शीशे की भांति पिघल रहे थे। आखिर उसका किया उसने भुगत ही लिया। उसने हमेशा अपनी भाभी अनु को मायके जाने से रोका और हमेशा उनका दिल दुखाया। शायद आज इसीलिए उसके साथ भी वही सब हो रहा था। आज उसे अपने किए गए हर कर्म का फल मिल रहा है। आज वो अपनी भाभी की जगह पर खड़ी है और खुद को असहाय महसूस कर रही थी। तभी उसकी मम्मी का फोन आया। दीप्ति, तू तो कहती थी कि तेरे ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं और अब उन्होंने ही तुझे भेजने से मना कर दिया। क्या हुआ जो बहू को 2-4 दिन के लिए मायके भेज देते, दोनों बहनें साथ रह लेती। तभी वो बोलती है, मम्मी, मेरे ससुराल वाले तो अच्छे नहीं हैं, पर अनु भाभी के ससुराल वाले भी कौन से अच्छे हैं। हमने भी तो भाभी को कई बार मायके नहीं भेजा, उनका दिल दुखाया, कभी परीक्षाओं का तो कभी बीमारी का बहाना बनाया। आज यही सब मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं, तो क्या अनोखा और नया कर रहे हैं। सब ऐसा ही करते हैं। बहू एक बार घर में आ जाए तो फिर वो उनके हाथों की कठपुतली बन जाती है। उसके मायके जाने पर लगाम कस दी जाती है। अब मुझे भाभी का दर्द समझ आ रहा है। नेहा दीदी मुझे समझाती थी, पर मैं कभी नहीं मानी। पर आप तो मुझे समझा सकती थी कि भाभी के साथ ऐसा गलत व्यवहार मत कर। आप तो मुझे सही शिक्षा दे सकती थी। आप तो खुद एक बहू रह चुकी हैं। आपको तो भाभी के दर्द का एहसास होता होगा। ये दर्द का एहसास मुझे अब समझ में आया है। आप भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करती, मुझे भी समझाती, तो आज आपकी बेटी को अपने मायके आने के लिए तरसना नहीं पड़ता। ये सब सुनकर हेमलता जी की बोलती बंद हो गई। उन्होंने फोन रख दिया। फोन स्पीकर पर था। नेहा और अनु सब बातें सुन रही थी। दोनों ही निशब्द थी। नेहा कुछ दिनों के लिए रहकर वापस चली गई। कुछ महीने बीते थे। दीप्ति 4 दिनों के लिए मायके आई थी, पर उसी वक्त अनु की मम्मी की बीमारी का फोन आता है, तो उसने आगे होकर कहा, माँ, भाभी को मायके भेज दीजिए, इनकी मम्मी को इनकी बहुत ज़रूरत है। भाभी, आप आराम से जाइए यहाँ की, और मेरी ज़रा भी चिंता मत करिए। यहाँ मम्मी और मैं एक दूसरे को संभाल लेंगे। अपनी ननद के मुंह से ये बात सुनकर अनु को बहुत अच्छा लगा और वो नेहा के गले लग गई। हाँ बहू, अभी तुम्हारी मम्मी को ज़्यादा ज़रूरत है, हेमलता जी ने भी जाने को कह दिया। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।